कदीर ने मां और बहन को माफ कर दिया। कदीर का असल चेहरा बेनकाब, बाप और शोहर आमने सामने। ज़ारा कत्ल केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सियालकोट ज़ारा को कत्ल करने से पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। कदीर और नवीद का आपस में क्या ताल्लुक निकला, सारी बात सोशल मीडिया पे सामने आ गई। टुकड़े करने की असल वजह क्या थी, कौन से सबूत थे जो मिटाने थे, ज़ारा पर किस तरह जुल्म ढाया गया, उसे बेरहमी से मार कर टुकड़े कर जला कर उसे कत्ल किया गया। आहिस्ता आहिस्ता सब बातें सामने आने लगी। ज़ारा का पेट काट कर उसे फाड़ा गया। ज़ारा 6 माह की हामला निकली। कदीर ने अपनी माँ और बहनों को माफ़ करने का फैसला कर लिया। बाप का बयान सामने आ गया। ये एक ऐसा रिश्ता है कि ममता जो है वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाती है। जैसे कि कदीर ने अपनी माँ और बहनों को माफ़ करने का फैसला कर लिया। ये एक खूनी रिश्ता है। ज़ारा के वालिद शबीर अहमद ने ये कहा है कि वो खून का रिश्ता है। अब वो इस बारे में क्या कर सकता है, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ये वाक़या सियालकोट डिस्का में पेश आता है, जहां ज़ारा को बेरहमी बेदर्दी से ऐसी सफाक औरत संगी खाला, सास और यास्मीन ने मिलकर कत्ल करने का प्लान किया। अदालत में मुलाकातों और पुलिस से ये पता चला है कि ज़ारा को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि आए रोज़ हमें नई नई अपडेट्स जो मिल रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है। ये केस जो है ये उलझता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि एक रस्सी की तरह इसका उलझ जाना और एक रस्सी को बिल्कुल सीधा करना। ये भी केस उसी की जानिब जो है रुख कर चुका है। इस केस की बहुत ज़्यादा गुत्थियाँ हैं जो अभी सुलझनी बाकी है। इस केस को समझने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आप लोगों के ओपिनियन से कुछ भी नहीं हो सकता कि आप लोग जो ओपिनियन देते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, बल्कि ये केस हम लोग जो आप तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है। कि इन्वेस्टिगेशन जो इस केस की हो रही है वो सब हम लोग आपको रोज़ ब रोज़, लम्हा ब लम्हा आगाह करते हैं। एक ऐसा कत्ल सियालकोट में जो हुआ है, आज तक ना मैंने सुना और ना ही मैंने देखा। इस केस के बारे में हमें जो नई बातें मिल रही हैं वो ये हैं, अगर कदीर ने अपनी माँ और बहनों को माफ़ करने का फ़ैसला किया है तो इसका मतलब है कदीर ये सब चीज़ें जानता था। कदीर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कदीर की मुलाकात जो अपनी वालदा से हुई अदालत में, तो कदीर का ये कहना है, आज से पहले अल्लाह के नाम ने पुलिस के मुंह से ये बात सुनी है, ना किसी और बंदे से, कि जी यास्मीन को और सुगरा को जो इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने ये गलत किया। लेकिन कदीर की ज़ुबानी ये बात कदीर खुद कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, हमें इस चीज़ की नदामत है। लेकिन एक शौहर अगर तो वो लॉयल और सिंसियर होता अपनी बीवी के साथ, तो कभी भी ऐसे मुजरिमों को माफ़ करने का फ़ैसला ना करता, क्योंकि कदीर की ज़िंदगी उजड़ गई थी। कदीर की बीवी इंतहाई खूबसूरत थी। ज़ारा की खूबसूरती से जलती थी यास्मीन। हिरस था उसे, जेलिसी इतनी थी कि उसने उसके चेहरे को इस कदर जलाया कि इतनी खूबसूरती है कि इसका चेहरा, वो अपनी नफ़रत से रोज़ चेहरे को वो जलाया करती थी। पुलिस के बयानात से तो ये पता चला है कि ज़ारा को कत्ल करने से पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। यास्मीन ने नवीद को पैसों के अलावा ज़ारा से ज्यादती करने का भी लालच दिया था। पुलिस का कहना है कि जुर्म छुप नहीं सकता, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो उसमें हर चीज़ जाहिर हो जाएगी। सबका कहना है कि 10-15 हज़ार की खातिर एक मुजरिम इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकता। यकीनन वजह कुछ और थी और वो वजह सामने आ गई कि नवीद को ज़ारा से ज्यादती की लालच भी दी गई थी। सबका यही कहना था कि सुगरा और यास्मीन ने नवीद को जो लालच देकर लाहौर से बुलवाया था, यकीनन इसके पीछे एक नई कहानी थी और वो नई कहानी सामने आ चुकी है। सारे मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे, लेकिन मुजरिम कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है, अपनी कोई ना कोई शनाख्त छोड़ जाता है। और यकीनन यास्मीन, सुगरा, नवीद और अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने ये समझा कि हम लोगों ने जो कत्ल किया है इससे हम लोग नहीं पकड़े जा सकेंगे। वाशरूम में जो है वो टुकड़े किए जाएं, ताकि वाशरूम में ही खून के छींटे वगैरह के निशान जो है वो वहीं धुल जाएं, वहीं टुकड़े किए जाएं और किचन में इसे जलाया जाए। मुंह पर कपड़ा बांध के इसको कत्ल किया गया ताकि चीखों की आवाज़ें जो हैं बाहर आवाम तक ना पहुँचे। नवीद को घर की छत से पीछे से बुलवाया गया, फिर उसके टुकड़े किए गए, टुकड़े करके उसे जलाया गया। जलाने के बाद उसको बैग में पैक किया गया, बैग में पैक करके उसको गंदे नाले में फेंका गया, ताकि गंदे नाले से जब लाश मिले तो उसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो सके। लेकिन अब्दुल्ला जो इस केस में शामिल था, यास्मीन का बेटा, सुगरा का नवासा, वो भी मासूम बच्चा था। पुलिस को देख के वो डर गया और जैसे ही वो पुलिस को देख के डरा तो पुलिस को इस चीज़ का पता चला कि ज़रूर इस बच्चे को किसी ना किसी बात का पता है। तो अब्दुल्ला ने ये सारी बात बता दी कि कत्ल जो है वो मेरी माँ और मेरी नानी ने किया है। यास्मीन और सुगरा का कहना है कि हमें किसी चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा तो हमें सिर्फ इस चीज़ का है कि हमने अब्दुल्ला को इसमें मुलविस किया और अब्दुल्ला ने हम लोगों को फंसा दिया। उन्हें इस चीज़ की नदामत नहीं है कि उन्होंने
ये कितना बड़ा जुर्म किया है, क्या इतनी बड़ी उन्होंने घर उजाड़ दिया, एक जान ले ली, बेटे का घर तबाह कर दिया, 2 साल के बच्चे को जो है वो मस्कीन कर दिया। उस चीज़ का उन्हें कोई पछतावा नहीं, पछतावा इस चीज़ का कि वो पकड़ी गई, अभी तक निदामत नहीं है। और कदीर के मुंह से ये बात में सुनने को मिल रही है कि मेरी माँ और बहनों को पछतावा है तो मैं माफ़ करना चाहूँगा, मैं उनकी गलती को माफ़ करके उनको एक और मौका देना चाहूँगा। हम लोग ये समझते हैं कि एक शोहर तो अपनी बीवी पे जो है ना जान निछावर करता है। ज़हरा ने अपने शोहर के लिए अपनी जान भी गंवा दी, अपने बेटे से दूर चली गई और फैमिली से दूर चली गई और इन सब की बातें सुनती रही। ससुराल में पहले भी उस पर तशद्दुद किया जाता था, ससुराल में पहले भी उसको मारने की कोशिश की गई और कदीर को इन सब बातों का इल्म था। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की तफसीलात आपके लिए। नई तफसीलात से हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए 94 न्यूज़।